ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। प्रदूषण से परेशान दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स ऑपरेशनमेंट स्टडी की सुपर साइट और मोबाइल वैन लॉन्च की है। ये सुपर साइट दिल्ली के राउज एवेन्यू सर्वोदय बाल विद्यालय में स्थापित किया गया। रियल टाइम सोर्स ऑपरेशनमेंट स्टडी दिल्ली में किसी भी स्थान पर वायु प्रदूषण बढ़ने के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान करने में मदद करेगी। दिल्ली सरकार की ये परियोजना दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और टेरी के सहयोग से शुरू की गई है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह पराली, वाहनों से निकलने वाला धुआं और उसके साथ साथ कई अन्य कारणों को माना जाता है। इस मुद्दे को लेकर अक्सर राजनीति भी देखने को मिलती है। अब प्रदूषण बढ़ने के जिम्मेदार कारणों का पता चलने के बाद प्रदूषण को कम करने में आसानी होगी। साथ ही इस मुद्दे पर राजनीति भी कम हो जाएगी। आज का सुबह का हमने निकाला था, ये सुबह का मेरे पास आया था, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे आज सुबह 8 बजे दिल्ली के बाहर के सोर्सेज का 35% पोल्यूशन था, बायोमास बर्निंग का 26% था और व्हीकल्स का लगभग 35% था। मोटा मोटा ये था। 9 बजे बाहर वाला 35% से घट के 29% हो गया। बायोमास बर्निंग उतना ही रहा और व्हीकल्स जो है वो 35% से घट के 26% हो गया और अदर सोर्सेज 11%। 10 बजे बाहर वाला उतना ही रहा, बायोमास बर्निंग जो है वो 0 हो गया। तो 10% तक जो लोग अपना छोटे छोटे लगा के बैठे हुए तो वो सब अपने शायद दफ्तर चले गए, वो सारी आग खत्म हो गई। तो जो बायोमास बर्निंग 26% था 8 बजे, वो 10 बजे तक 0% हो गया बायोमास बर्निंग। व्हीकल्स का उतना ही रहा जितना सुबह था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिस तरह से हम इसको आवरली बेसिस पे एनालाइज करके और हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कहाँ किस वजह से पोल्यूशन है। सो मैं समझता हूँ कि इससे हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध रियल टाइम सोर्स ऑपरेशनमेंट स्टडी की सुपर साइट और मोबाइल वैन लॉन्च की है। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली ये जानने में सक्षम होगा कि किस इलाके में कितना प्रदूषण है और इस प्रदूषण का स्रोत क्या है, या फिर यूं कहें कि इस प्रदूषण की वजह क्या है। जब भी हम प्रदूषण स्रोत की बात करते थे तो बताया जाता था कि हमने 2013 में स्टडी की थी, लेकिन अब रियल टाइम सोर्स ऑपरेशनमेंट स्टडी करेंगे। इससे तुरंत ये पता चलेगा कि किस वजह से प्रदूषण बढ़ा है, जिस पर हम तुरंत काम कर सकेंगे। साथ ही प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, ताकि जिस इलाके में जो भी प्रदूषण की वजह हो उस पर जन भागीदारी के तहत काम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।